पोंगल। आज सवेरे से ही गांव में हलचल मची हुई है। गांव में हालांकि पक्के घर बहुत ही कम लोगों के हैं, परंतु फिर भी कच्चे पक्के सभी घर हंसते हुए से दिखाई दे रहे हैं। सबके चेहरों पर उमंग और मस्ती है। चिन्नम्मा का लंगड़ा जमाई भी तेज चाल से भागा जा रहा है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ तक कि सूरज चढ़ते उठने वाला रमैया भी आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। और फिर इतराए भी क्यों ना, आज पोंगल का त्योहार जो है, यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन लीपा है। मैं और आशीष सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती हैं, पर आशीष ठहरा जिद्दी। वह माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा पोंगल है? भोगी पोंगल, माँ ने फूल चुनते हुए कहा। माँ आज किसकी पूजा करेंगे? भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया। दोपहर होते ही दादाजी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। सभी घरों से बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान तथा मर्द औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे हैं। सभी पहले पहुंचने की होड़ में हैं। रास्ते में चलते चलते भी रमैया की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं लेती। दादाजी आज हम इंद्र देवता की ही पूजा क्यों करते हैं? रमैया, प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। क्यों भाई? तुम सब बच्चों में से इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? दादाजी ने कहा। हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सच में इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। रमैया हमेशा ही बाजी मार लेता है। आखिर दादाजी अपने पोपले मुंह को गोल बनाते हुए बोले, इंद्र देवता वर्षा के देवता हैं। खेतों में फसल तभी तो लहराएगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। नदी पर सभी लोगों ने नहाकर इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की। बहनों ने अपने भाइयों के मंगल के लिए भी प्रार्थना की। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने को दिए। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल के स्वादिष्ट पकवानों की गंध आते ही सब उछलते कूदते रसोई की ओर भागे। रत्नम तो वैसे ही पेटू है, झट धक्का मुक्की कर सबसे पहले आसन पर बैठ गया। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई है ना? नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए जरूर बनाऊंगी। बस फिर क्या था, हम सब ने खूब पेट भर कर पकवान खाए। शाम को गांव की चौपाल पर इकट्ठे होकर सभी स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों ने घेरा बनाकर आग के चारों ओर खूब नृत्य किया। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा करके यह आग जलाई गई। रात में जब सब थक हार कर सो गए, तब मैं माँ की गोदी में दुबक कर कहानी सुनते सुनते सो गया। भोर होते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर जब उनींदी आंखों से आंगन में आया, तो ज्वार के ताजे बीज आंगन में दिखाई दिए। यह क्या है दादाजी? ताजे बीज। आज सूर्य पोंगल है। आज सूर्य देवता की पूजा होगी, क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे, जिससे नया धान पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेंगी। यह खीर पहले सूर्य देवता को अर्पण करेंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे और उसके बाद अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल की बधाई देने चलेंगे। अच्छा दादाजी, जब आप छोटे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर हो कर हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा दिन अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और कुमकुम के टीके से सजाते थे। सब में यह होड़ लगती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। पशुओं की पूजा क्यों दादाजी? क्या वे भी भगवान हैं?
पशु ना हो तो फसल कैसे होगी मूर्ख। पशु ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। अच्छा चलो तुम ही बताओ, यदि यह गौरी गाय ना होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहाँ से आता। हाँ दादाजी, यह बात तो है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। इसलिए तो पोंगल त्योहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीजें खिलाई जाती हैं। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में प्रसाद बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा है? जाली कट्टू। बिल्कुल सही। दादाजी, क्या मैं भी जाली कट्टू में भाग ले सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। इसमें तो केवल जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं। परंपरागत तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की माला को बांध दिया जाता है और फिर लड़के उन रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते हैं। बैल हड़बड़ा कर इधर उधर भागते हैं। उन्हें काबू में लाना मुश्किल होता है। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता है वही गांव का हीरो बन जाता है। काश चाचा जी आ गए होते तो वे यह प्रतियोगिता जरूर जीत जाते। मैं यही सोचता सोचता माँ को ढूंढने घर के भीतर चला गया।